ओम शांति। मूल्यों की माला में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे वो मूल्य जिसे कहा जाता है साहस सर्वगुणों का राजा है, संतुष्टता सर्वगुणों की रानी है। तो आज हम संतुष्टता पर बताएंगे कि वो सर्वगुणों की रानी कैसे है। संसार के लोग, सारे वैल्यू एजुकेशन के लोग भी पूछते हैं कि संतुष्टता को सर्वगुणों की रानी कैसे कहते हो। तो आज मैं दो कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। कहानी है हमारे महाभारत। महाभारत में एक कहानी आती है कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री की शादी के लिए एक योग्य व्यक्ति से करने के लिए एक लक्ष्य रखा कि जो ऊपर घूमती हुई मछली के आँख में तीर लगा देगा उसी से अपनी पुत्री की शादी करूँगा। तो बहुत सारे धुरंधर राजाएं आए अलग अलग जगह से और सब ने धनुष बाण उठाकर निशान लगाया, लेकिन कोई लगा नहीं पाया। फिर अर्जुन आए, अर्जुन ने कर दिया, लगा दिया तीर। और पानी को देखते हुए, नीचे पानी को देखना, ऊपर निशान लगाना है, पानी को देखते हुए निशान लगा दिया। यह देखकर सब संतुष्ट हो गए। उसका भाई जयद्रथ भी संतुष्ट हुआ। तब द्रौपदी की शादी हुई। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाया, शादी हुई। सभी को प्रमाण मिल गया कि यही व्यक्ति योग्य है। द्रौपदी रानी बनी। प्रजा, राजा, प्रजा, दास, दासी सब संतुष्ट हो गए। तो इसीलिए कहा जाता है संतुष्टता सर्वगुणों की रानी है। अब हम दूसरी कहानी बताएंगे भी हमारे भारत देश की। रामायण में एक रामायण की है कि रामायण में एक कहानी आती है कि राजा जनक ने शिव की धनुष रख दिया और कहा कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी से अपनी सीता की शादी करूंगा। अनेक राज्यों से राजा आए और कोई धनुष ही नहीं उठा नहीं पाया। तोड़ने की तो बात दूर है, कोई राजा धनुष को ही नहीं उठा पाया। तो अंत में राम आए। राम आते ही धनुष को उठा लिया और धनुष को तोड़ दिया और सीता का विवाह राम से हुआ। सीता रानी बनी। सभी राजा, प्रजा, दास, दासी सब संतुष्ट हुए। इसलिए कहा जाता है संतुष्टता सर्वगुणों की रानी है। अब मैं इस मूल्य के ऊपर थोड़ी सी बात बताऊंगा। शिव भगवान वाच, संतुष्टता ही हमारे गले में विजय माला डालेगी। भगवान के महावाक्य हैं कि संतुष्टता ही हमारे गले में विजय का माला डालेगी। इसलिए संतुष्टता को सर्वगुणों की रानी कहा जाता है। और संतुष्टता भी शिव भगवान वाच है। संतुष्टता भी तीन बातों से। कौन कौन? पहला, स्वयं से संतुष्ट। कैसे हम स्वयं से संतुष्ट रहेंगे? स्वयं से संतुष्ट अर्थात अपनी विशेषताओं से। हमारे पास जो भी विशेषताएं हैं ये भगवान की देन है, प्रभु की देन है। हमने ऐसे नहीं पाया, भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा ने दिया है। तो स्वयं से संतुष्ट यानी विशेषताओं से। तो ये भगवान के महावाक्य हैं, ईश्वर के महावाक्य हैं कि जो स्वयं से संतुष्ट है उनसे सारा संसार संतुष्ट होगा। जो स्वयं से संतुष्ट है उनसे प्रकृति भी संतुष्ट है। और उसकी विधि क्या है? हमारे स्टूडेंट सभी बैठे हैं, सभी ये भी जानना चाहेंगे स्वयं से संतुष्ट है, उसकी विधि क्या है? तो मैं विधि भी बताऊंगा। उसकी विधि है श्रीमत, यानी ईश्वरीय नियम जो ईश्वर ने दिया है। वो ईश्वरीय नियम श्रीमत ही स्वयं से संतुष्ट होने की ये विधि ही है संसार में कि श्रीमत पर चलना। ये है स्वयं की संतुष्टता। तब जा कर के हम संतुष्टता के गुण को जीवन में धारण कर पाएंगे। दूसरी बात है दूसरे हमसे संतुष्ट हों, उसकी विधि क्या है? क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि दूसरे भी हमसे संतुष्ट हों। दूसरे हमसे संतुष्ट होंगे तब उसकी विधि है कि रिस्पेक्ट देना, सबको सम्मान देना, मीठे बोल से, प्यार से,
अपने चेहरे से सबको, दूसरे को भी संतुष्ट, दूसरे को भी हमसे सब संतुष्ट है, सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और तीसरा है भगवान हमसे संतुष्ट हो। भगवान हमसे संतुष्ट हो। सोचो कि भगवान जिससे संतुष्ट होगा उनसे सारा संसार संतुष्ट हो जाएगा। तो हमसे भगवान संतुष्ट है, उसकी विधि है सच्चे दिल पर साहेब राजी। भगवान को सच्चाई सफाई पसंद है, इसलिए सच्चे दिल पर साहब राजी, ये विधि है भगवान को संतुष्ट करने की। भगवान को छल कपट और लोग, ऐसे लोग नहीं चाहिए। जिनसे भगवान संतुष्ट है, राजी है, उनसे सारा संसार राजी रहेगा, संतुष्ट रहेगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूँगा कि ब्रह्मा बाबा का, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर थे, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जब उनके सामने बेगरी पाठ था, हमारी दादियाँ सुनाया करती थी, जब बेगरी पाठ था बाबा छाछ और रोटी खा करके रहे, अपने बच्चों को भी वहीं खिलाए। बाबा बिल्कुल दुबले पतले हो गए थे, फिर भी वह संतुष्ट थे। परमात्मा की श्रीमत पर चलने से उनके अंदर संतुष्टता का गुण आ गया था। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि विश्व किशोर भाऊ, वो भी एक पुराने, ये भी महान आत्मा, आदि रतन। दादी जी हमारे सुनाया करती थी कि प्रतिदिन दोपहर में जब भी जाना होता था ट्रेन से जयपुर जाना आना, तो वो सिर्फ 3 सूखी रोटी और अचार की फाकी लगा करके और ट्रेन में चले जाते थे। मतलब संतुष्ट थे, संतुष्टता का गुण उनके अंदर आ गया था कि परमात्मा हमारे साथ है, भगवान ईश्वर मुझे मिला है, संतुष्ट रहा करते थे। तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना ये भी ज़रूरी है। तो ये तीनों विधि से हम अपने आप को, दूसरे को और परमात्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जीवन में हमें अपने संतुष्टता के गुण को अवश्य धारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।